So we need to look at this point. As it is a curve, अगर लाइन होता तो डायरेक्टली सिमिलरिटी से आ जाता, जैसे लास्ट टाइम किया था, लेकिन अभी नहीं आएगा. तो we'll have to go with the fundamental और conventional way. What is the conventional way? इस पॉइंट पे shear force क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है. So we will be taking the equation of shear force at this point is equal to zero. सब लोग ध्यान देंगे कैसे करना है ये. Now look at this. Let x meter be the distance of m from A. तो ये अगर x है तो ये बचा हुआ क्या आएगा? 6 माइनस एक्स आएगा ना. ये देखो ये कितना आएगा? 6 माइनस एक्स. ये अगर x है तो ये ऑब्वियसली 6 माइनस एक्स आएगा. ठीक है. मैंने क्या किया, अभी प्रॉब्लम क्या आता है देखो, अपने को क्या करना है, ये जो पॉइंट है m, ये पॉइंट ध्यान दो सब लोग, ये पॉइंट जो m है इस पे क्या करना है. पहले इधर देखो, बाद में करो. इस पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो होना चाहिए. हम लोग शेयर फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉइंट पे? वी विल बी लुकिंग एट द लेफ्ट हैंड साइड और वी विल बी लुकिंग एट द राइट हैंड साइड, राइट. तो देखो ये जो है ना, ये अगर मैंने इसको ऐसे स्प्लिट किया, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, तो आई नीड टू स्प्लिट इट अप. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये इस पॉइंट पे जहां पे मैंने ये पॉइंट एम लिया है वहां पे यूवीएल का इंटेंसिटी कितना है. क्यों ऐसा करना है? बिकॉज ये जो 9 दिया है दैट इज द इंटेंसिटी एट द लास्ट, बट वी नीड टू नो इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल बी टेकिंग दिस हियर. ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल पुट द डिस्टेंसेस. 9 किलो न्यूटन पर मीटर किसका था? एकदम एंड का था. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अच्छा, 9.9 किलो न्यूटन पर मीटर किसका था? टोटल स्पैन कितना है? 6 मीटर, राइट. नाउ दिस एक्स, तो एक्स के लिए कितना वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. यू गेटिंग द पॉइंट? एक्स के लिए कितना वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? बाय सिमिलरिटी. ठीक है, तो ये कितना आएगा बताओ मुझे, कैसे आएगा? इसको y अज्यूम कर लेते हैं, तो क्या आएगा? y बाय एक्स इज इक्वल टू 9 बाय 6, राइट. y बाय एक्स, दिस हाइट डिवाइडेड बाय बेस, हाइट डिवाइडेड बाय बेस. ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल. तो छोटा वाला ट्रायंगल का हाइट कितना है? y डिवाइडेड बाय बेस x. हाइट कितना है? 9 डिवाइडेड बाय 6. तो मुझे क्या चाहिए अभी? इस वैल्यू चाहिए ना, ये वैल्यू चाहिए y की. तो y क्या आएगा? 9 बाय 6 इंटू x. क्लियर? सो y का वैल्यू इज 9 बाय 6 इंटू x. तो उधर का वैल्यू क्या हो गया रे? 9 बाय 6, सॉरी 9 6 बाय, सॉरी 9x बाय 6. ठीक है, इतना समझा? अभी देखो सब लोग ये पॉइंट भी याद कर लेना. अभी व्हाट विल डू इज विल टेक द इक्वेशन, हाँ विल टेक द इक्वेशन. shear force at m is equal to 0. shear force at m is equal to 0. Can you tell me the equation now? यहाँ पे shear force 0 होगा, राइट. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो लेट्स से shear force at m is equal to 0. इक्वेशन बताओ. How to write equation? shear force कैलकुलेशन कैसे करते हैं? You will look at the left hand side or right hand side ना. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो ना क्या क्या फोर्स है. आर ए है, so this is 21.3 minus half into what is the base? इतना भी देना है. So this will be what is the base? What is this intensity? Y. So this will be y. ठीक है, which is equal to 0, right? Therefore 21.73 minus half into x. Y का वैल्यू कितना है? 9x by 6 is equal to 0, right? ये समझा सबको इक्वेशन? What is our known x? x का तुमको दो वैल्यू मिल सकता है शायद से, because ये क्या बनेगा? x square बनेगा ना. So there will be one valid value and the other will be invalid, right? Tell me the value of x.
it should be 5.38. Then look at this, x is equal to 5.38. That's what we are getting. तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ जीरो शेयर कहां पे है? 5.38 फ्रॉम एंड ए. क्लियर? समझा सबको? ठीक है ना? ओके. तो नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट सब लोग ध्यान देंगे अभी यहाँ पे. एवरीबॉडी पे अटेंशन. सब लोग यहाँ पे देखो. We are going to calculate the bending moment. Don't get confused. कैसे करेंगे? Bending moment क्या है? Start the bending moment at A should be equal to 0. क्यों ऐसा करने का? Because I am standing here, right? I look at the left hand side. यहाँ पे section लेंगे ना at the that point. If I look at the left hand side, is there any force? No. Obviously it will be 0. Now, what is the next point? Bending moment at point B. ठीक है? I am standing here now. My section is here. Look at the left hand side. How many forces are there? RA is equal to 21.73. What is the distance? X. Acha, what is sign convention? Are you finding it difficult to remember? No, na? ठीक है. तो 21.73 to 6, right? उसके बाद क्या आएगा? UVL का आएगा. सबसे पहले इसका इंटेंसिटी लिख दो, half into base into height, right? अभी from here it will be at this distance which is L by 3. L by 3 मतलब 6 by 3. Positive, negative? Negative. Because it is downward. According to sign convention, going upward should be positive, right? कितना है बोलो? Tell me the value. $76.38 किलोन्यूटन मीटर. ठीक है. बेंडिंग मोमेंट एट सी कैलकुलेट करें. बोलो ना. पॉइंट बी का तो आप लोग कितना साइन करना है? That is for load, sorry, supportation coefficient. This is the sign convention for bending moment. ठीक है. सेक्शन, इसलिए मैंने बोला अगर डिफिकल्टी है तो देखो याद रखो. देखो याद रखो, you will give preference to the left hand. सब लोग यहाँ पे देखो. हम लोग जो सेक्शन ड्रॉ करते हैं shear force की ऐसा होता है, it is positive. ठीक है. ठीक है. ध्यान दो. You will preference to the left hand side. ये तुम्हारा सेक्शन है. So looking at this पेपर कैसे रहेगा? तो ऐसे जब जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ये बोला. अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नीचे जाएगा तो वो क्या रहेगा? नेगेटिव. दिस विल बी पॉजिटिव. अदरवाइज इसको ऐसे जूम करना है तो ऐसा नमस्कार करो कोई. ठीक है. दैट इज अ पॉजिटिव साइड. अंडरस्टूड? तो अभी क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट. सो व्हाट वी शुड प्रिफर दिस. ठीक है. सी पे चलो, सी पे आ जाओ सब लोग. ध्यान दो, मैं कोई क्वेश्चन बताना है सी पे सब लोगों ने. लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन है? 21.73. टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सी बोलो. रेक्टेंगल में माइनस करो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अच्छा ये क्या है? देखो ध्यान दो सब लोग यहाँ पे. दिस विल बी L by 3 फ्रॉम दिस. तो उसमें ऐड करना है इतना. तो दिस विल बी 5 plus 6 by 3. इज दैट ओके? माइनस करूंगा मैं UDL को which is 4 into 5 into 5 by 2. Is that okay? 5 by 2. तो इसका सेंटर क्या आएगा ना, और ये क्या रहेगा? L by 2 होता है, that is 5 by 2. कितना आएगा? I have already written the answer. उसमें ही आएगा.
It will be some point, but that's okay. So it's a 0 only, right? So we are done with the calculation as well. फिर से एक बार यहाँ पे देखना है तो देखो, everybody pay attention to the screen. Bending moment calculation. First, this is a sign convention, and then we'll be taking bending moment at A 0. मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, दोनों एंड पे 0 आना चाहिए, राइट? A पे 0 आया, C पे 0 आया, बराबर? Bending moment at B. This is the equation that we have already written. So answer is 76.38. Correct? Then bending moment at C. ठीक है? जब हम लोगों ने ये सारा पॉइंट कैलकुलेशन किया था, मैंने एक चीज और बोली थी, क्या? पॉइंट 0 शेयर पे क्या आना चाहिए? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए. हैव वी डन द कैलकुलेशन? नो. कैलकुलेशन किया क्या? हमें एम पॉइंट पे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा. अभी फिर से यहाँ पे देखो सब लोग, डोंट डू एनीथिंग. दिस इज योर पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट है हियर. ठीक है? ये क्या था? y. ये क्या था? x था. x was equal to 5.38. इतना. either left hand or right hand. ठीक है? यहाँ पे करता हूँ. सब लोग देखो, बेंडिंग मोमेंट एट m I need to work out. लेफ्ट हैंड देखो या राइट हैंड देखो. मैं राइट हैंड कभी नहीं लिखूंगा. क्यों बोलो? लुक एट दिस. हम लोग कैलकुलेशन क्या करते हैं, सारा का सारा लोड ऑन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ना. राइट हैंड में करता हूं ना, तो यहाँ पे देखो, ये जो लोड है ना ऐसा है, तो इट विल बी ट्रेपेजॉइडल लोड. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यूडीएल और यूवीएल में स्प्लिट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बढ़ेगा ना. तो इसलिए मैं ऐसे करूंगा नहीं. whenever you will be getting, और जनरली जहां जहां पे यूवीएल होता है ना, वहां पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ फेल्योर आता ही है जनरली. ठीक है? तो जिस एंड पे यूडीएल सॉरी ट्रेपेजॉइडल लोड फॉर्म हो रहा है, उस एंड पे कैलकुलेशन मत करो. करना है कर सकते हो, टेक्निकली विल गेट द आंसर, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. और इसमें से अगर थोड़ा सा गलती हो गया तो आंसर थोड़ा कम है. इसलिए मेरा सजेशन ये है कि ये जो अपना यूवीएल दिखता है कितना प्यारा सा, उसको ही वर्क कर ले. ठीक है? समझा रीजन? ठीक है? चलो लेट अस वर्क आउट विद दिस नाउ. नाउ टेल मी द इक्वेशन. टेल मी द इक्वेशन. फटाफट बोलो. लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा फोर्स है? ये. So this is 21.738. What is the distance that I need to multiply? 5.38, not 6. Here minus क्या करूँ मैं? बोलो. UDL sorry UVL half into base कितना आएगा? हाइट कितना आएगा? हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा? y जो है ना यहाँ पे x is equal to 5.38 divided by 6 करो. कितना आना देखो यहाँ पे y equal to, वहां पे डालो x की वैल्यू 8.07, राइट? 8.07. ओके, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ना, which is L/3 ना. L कितना है? 5.38 divided by 3. Done. You must get value which is more than 76. Yes, 77.97 below Newton meter. ठीक है? Let us check out here as well. What is our value? So this is the equation that we wrote, and we are getting 77.98. So which is approximately 78, which is more than 76 point something. Clear है? ठीक है? Let us look at the diagram. सबसे पहले एंड में क्या आएगा? 0. उसके बाद m पे कितना आया? 77.98. उसके बाद यहाँ पे कितना आया? 76.38. और बाद में डायरेक्टली 0. इसको ड्रॉ करेंगे लाइक एन एरो. ठीक है? ये क्या रहेगा? क्यूबिक. और ये क्या रहेगा? पैराबोला. क्लियर? समझा? ठीक है? डन. यू विल बी एबल टू डू नाउ. चलो स्टार्ट राइटिंग. कुछ कंफ्यूजन रहेगा, डाउट रहेगा तो बोल दो मुझे.